भारतीय सेना को ज्वाइन करना, भारतीय सेना का अंग बनना बहुत सारे युवाओं का सपना होता है। उसके कई सारे कारण हैं कि हमारी भारत की सेना जिस तरह से हमारी सीमाओं की सुरक्षा करती है, देश के दुश्मनों से लोहा लेती है और हमारे अंदर जोश, जज्बा, जुनून, एक राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा जगाती है। इसीलिए बहुत सारे युवा भारतीय सेना को एज एन कमीशन्ड ऑफिसर, एक अधिकारी के पद पर ज्वाइन करना चाहते हैं और इनमें से सबसे ज्यादा युवा भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में अच्छे से अच्छे पद पर जाना चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना के, इंडियन आर्मी के एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद मेजर के बारे में कि आप भारतीय सेना में एक मेजर कैसे बने, किस तरह से आप इस प्रतिष्ठित पोस्ट पे पहुंचे जिससे कि आप भी भारतीय सेना में अपने योगदान को दे पाएं और आप कहीं ना कहीं देश के निर्माण में अपना योगदान दें। सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आप भारतीय सेना में एक कमीशन्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं, यानी आप लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, इन सब पोस्ट पर आप आना चाहते हैं तो आपको एक एग्जाम देना होगा जिसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला एनडीए या फिर सीडीएस एग्जामिनेशन। अगर आप इस एंट्री के थ्रू जाते हैं तभी आप मेजर के पद पर पहुंच पाएंगे और आर्मी में एक मेजर बन पाएंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आप मेजर बनना चाहते हैं एनडीए के थ्रू तो आपको एनडीए के लिए सिर्फ इतना करना है कि आपको 12वीं पास होना होगा किसी भी स्ट्रीम से, अगर आप आर्मी के थ्रू जाना चाहते हैं। और अगर आप नेवी और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपको 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी आप पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट होंगे तो आप इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आर्मी के लिए आपके पास सिर्फ इतनी ही डिग्री होनी चाहिए कि 12th पास विथ एनी स्ट्रीम, नो परसेंटेज बार। जैसे ही आप 12th पास हुए या अपीयरिंग में भी आप रहेंगे, आप एनडीए का एग्जामिनेशन देंगे जिसके अंदर आपको एक रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि टफेस्ट इंटरव्यू माना जाता है। इस इंटरव्यू को क्रैक करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और आप इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर, लेफ्टिनेंट के पद पर आप यहां पर ज्वाइन कर पाएंगे। इसके बाद आपका अगला प्रमोशन कैप्टन पर होगा और कैप्टन के प्रमोशन के बाद आप मेजर पे आप प्रमोट होंगे और आप इंडियन आर्मी में एक मेजर बन पाएंगे। आइए जानते हैं एनडीए के एग्जामिनेशन पैटर्न को। अगर मैं एनडीए के एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो यहां पर आपको 2 पेपर देने होंगे, मैथमेटिक्स और जर्नल एबिलिटी। मैथमेटिक्स आपका 300 मार्क्स का पेपर होगा और जर्नल एबिलिटी का जो पेपर होगा वह 600 मार्क्स का आपका यहां पर पेपर होने वाला है। दोनों में ही आपको 2 आवर्स एंड 30 मिनट मिलेंगे। इसके बाद आप जब रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं फिर आपको कुछ यहां पर फिजिकल एलिजिबिलिटी भी अपने पास रखनी होगी, जैसे कि आपकी उम्र सीमा, एज लिमिट की बात करें तो 16.5 से 19 साल आपकी एज होनी चाहिए अगर आप एनडीए के थ्रू आना चाहते हैं। इसके बाद आपका विजन 6/6 और 6/9 वर्ष आई के केस में होना चाहिए। यहां पर आपको मैं बता दूं, आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 157.5 सेंटीमीटर कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आप इंडियन आर्मी को एनडीए के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 5 डे का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ टेस्ट, बहुत सारी पर्सनल इंटरव्यू, इस तरह के इंटरव्यूज आपको देने होंगे। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अगर उसमें आपका नाम होता है, नंबर ऑफ सीट्स के अंदर आप आते हैं तो आप एनडीए को ज्वाइन करेंगे और नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में जाकर के आप ट्रेनिंग करेंगे और इसके बाद आप लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त होंगे भारतीय सेना में। धीमे धीमे आपका प्रमोशन होगा और आप 5 से 6 सालों में यहां पर सर्विस में आप मेजर बनने के पद पर आसीन होंगे और इस तरफ आप चल पड़ोगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और जो चाहते हैं कि वो भी भारतीय सेना में एक मेजर बने, एक प्रतिष्ठित पद पर जाएं, तो उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूपीएससी का सीडीएस एग्जामिनेशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, जो कि यूपीएससी द्वारा हर साल सीडीएस 1 और सीडीएस 2 2 बार कराया जाता है, जिसके लिए आपको आर्मी में जाने के लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम होना चाहिए विथ नो परसेंटेज बार। और अगर
एज की मैं बात करूं तो यहां पर आपकी जो एज लिमिट है वो 19 से लेकर के 24 साल तक आपकी एज देखने को आपको मिलती है अगर आप भारतीय सेना में जाना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं यहां पर आपको 3 पेपर देने होंगे जो कि आपके मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जर्नल एबिलिटी का टेस्ट होगा। यहां पर को ईच पेपर के लिए 2-2 घंटे मिलने वाले हैं। इन तीनों पेपर को देने के बाद अगर आप पेपर को क्वालिफाई करते हैं, मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो आपको कॉल किया जाएगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए जो कि 5 डे प्रोसेस है और सेम प्रोसेस होता है जैसा इंटरव्यू आप एनडीए में देते हो। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी, आपकी जो नियुक्ति होगी वो कैप्टन के पद पर होगी, जबकि एनडीए में आप लेफ्टिनेंट के पद पर जाते हो तो एक पद प्रमोट यहाँ पर आप जाते हो और बहुत ही जल्द आप यहाँ पर 3 से 4 सालों की सर्विस के बाद तुरंत मेजर के पद पर आप यहाँ पर रिक्रूट होगे जाओगे। और मैं आपको बता दूं सीडीएस एग्जामिनेशन के बारे में, एनडीए और सीडीएस के थ्रू जाते हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 70,000 तक आपको देखने को मिलती है। इसके बाद जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होती जाएगी आपकी सैलरी, आपका पे स्केल, सारी चीजें बढ़ती जाएंगी और इंडियन आर्मी आपको जो जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी उस फैसिलिटीज को आप बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। साथ ही साथ आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन, सेना का अंग बनने में, एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें आपको ऑफर करती है भारतीय सेना। तो उम्मीद है कि भारतीय सेना में मेजर कैसे बने, इस वीडियो के थ्रू आप इस बात को जान पाए होंगे और आप भारतीय सेना को जरूर ज्वाइन करेंगे और अपने सपने को साकार करेंगे। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।